आज अपने ही देश के लोग हमको लूटते हैं। पहले विदेशी हम पर अत्याचार करते थे, आज अपने ही देश के लोग हम पर अत्याचार करते हैं। पहले विदेशी लोगों के हम गुलाम थे, आज अपने ही देश के कुछ लोगों के हम गुलाम होकर के रह गए। तो ये आधी अधूरी हमको आजादी नहीं चाहिए, अब तो हमको पूरी आजादी चाहिए। पहले उन्होंने हमको संधियां करके लूटा, देश को गुलाम बना लिया। उन्होंने दूसरी तरह की संधियां की थी। अब नई संधियों का युग, नए समझौतों का युग शुरू हो गया। अब हमको समझौतावादी नहीं बनना है। अब हम भारतीयों को समझौतावादी नहीं, अब पूरा राष्ट्रवादी हमको बनना है कि अपने देश का हित, उसको किसी भी कीमत पर हम आंच नहीं आने देंगे। रुपए का अमूल्य क्यों? यदि पदार्थों की दृष्टि से देखा जाए तो मैंने देखा ब्रिटेन में, हमसे वहां पर रुपए की दृष्टि से देखें तो जो हमारे यहां पर 10 रुपए में चीज मिलती है वो वहां पर 1 पाउंड में मिल जाती है। तो यदि रुपए की दृष्टि से देखा जाए पदार्थ की उपलब्धता कि कितने रुपए में कौन सी चीज मिल जाती है, तो अंतर होगा 10 गुना, अमेरिका में 5 गुना। माने जो चीज हमको भारत में 10 रुपए में मिलती है पानी की बोतल, वो वहां 1 या 1.5 उसके अंदर मिल जाएगी स्टर्लिंग पाउंड में। अमेरिका में वो $2 के अंदर हमको मिल जाएगी। तो वहां चीजों की का मूल्यांकन हमसे 10 गुना, लेकिन मुद्रा अपनी बना ली उन्होंने 80 गुना, 50 गुना ज्यादा। तो हमने उनको 50 गुना ताकतवर अपना दादा तो ऐसे बना दिया, अपने सिर के ऊपर ऐसे उठा लिया हमने। तो बोलो, ताकतवर अपने श्रम से और अपने संसाधनों से नहीं, वो ताकत और चालाकी से वे पड़े हैं। जिस दिन भारत के लोग जाग जाएंगे, ये साम्राज्यवादी ताकतों का अपने आप इनका सूर्यास्त हो जाएगा और भारत के भाग्य का उदय हो जाएगा। और भारत के साथ और दूसरे भी जितने गरीब देश हैं, ये भी ताकतवर हो जाएंगे। अभी राष्ट्रमंडल खेल हम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? अंग्रेजों की गुलामी करने के लिए, अपने देश का पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं। हमारे देश की महामहिम जाती हैं ब्रिटेन की महारानी के पास, वहां से ज्योति लेकर के आती है। गुलामी के वक्त यदि हम ऐसा करते तो कोई बात समझ में आती थी, आजादी के वक्त ऐसा क्यों कर रहे हैं? और ये राष्ट्रमंडल के जितने देश हैं राजीव भाई, इनकी आबादी कुल कितनी होगी सबकी मिलाकर के? इन भारत को छोड़ के बाकी देशों की आबादी करीब 27 करोड़, और हम उनसे करीब 4 गुना ताकतवर होकर के और उनके आगे सिर झुका रहे, अपमान और बेबसी की जिंदगी जी रहे। राष्ट्रमंडल की अध्यक्षता अब ब्रिटेन को नहीं, यदि राष्ट्रमंडल बरकरार रहता तो उसकी अध्यक्षता भारत को करनी चाहिए। हम क्यों उनके आगे सिर झुकाएं? क्यों शर्मसार करें खुद को? क्यों अपना अपमान करवाएं? बात यह है कि हमारा सम्मान और स्वाभिमान, हमने सब कुछ, पूरा देश दांव पर रख दिया। और ये कुछ संधियां हैं। मैं कह रहा था वो अभी तो परमाणु अप्रसार संधि पर भी हस्ताक्षर करने की बात चल रही है और कभी भी हो सकता है। और भी छोटे छोटे कितने हमने संधियों पर हस्ताक्षर कर लिए हैं। यदि वक्त के साथ हम नहीं संभले तो देश दोबारा गुलाम हो जाएगा। और गुलामी में अंतर क्या है? कानूनन रूप से जैसे समझौते हैं, ऐसे ही चलो अंग्रेज आकर के हमारे देश पर कब्जा तो नहीं कर सकते, लेकिन कानूनन रूप से तो हमको आज भी गुलाम बना सकते हैं। एक बार ब्रिटिश पार्लियामेंट के लोगों को बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देना है कि हम जो भारत को आजादी दी थी उसको वापस लेते हैं, तो एक दिन में तो देश गुलाम हो गया। फिर आप लड़ाई लड़ते रहिए।
माने इस तरह से देश को एक पूरे कुचक्र में डाल दिया। हमारे ही देश के जिनको हम नेता कहते थे, जिनको हम देश का कर्णधार कहते थे, रक्षक कहते थे, वो ऐसे भक्षक बने कि पूरा देश खा गए और फिर भी उनके पेट नहीं भरे। अब तो इस देश को एक बहुत बड़े साहस की जरूरत है। वैसे न्याय तो यह होगा देश के साथ कि अंग्रेजों ने भी तो देश का 350 से 400 लाख करोड़ रुपए लूटा, वो भी हम वापस लेकर के आए, और अपने देश के बेईमानों ने जो लूटा है वो भी दोनों वापस लेकर के आए, और आगे से लूटने से बचाए। अभी भाई राजीव जी ने आपको तथ्यों के साथ, आंकड़ों के साथ इस बात को कहा कि हमारा 50 गुना और ज्यादा शोषण बढ़ गया, हमारी लूट बढ़ गई है, हमारी गरीबी 20 गुना बढ़ गई है, हमारी बेरोजगारी वो 50 गुना और 70-80 गुना बढ़ गई है, गरीबी रेखा के नीचे और देश जाता ही जा रहा है। ये प्रोग्रेस किस बात की हो रही है? खाली कुछ चंद लोग हमारे यहां पर लाखोंपति, करोड़ों, अरबोंपति हो गए हैं, क्या इसको कहेंगे कि देश विकसित हो गया है? देश की बहुत बुरी हालत है। तो मैं कह रहा था कि वो और भी 2-4 कुछ संधियां हैं और इनसे कैसे बाहर निकालना है देश को। वो परमाणु अप्रसार का भी तो कुछ है राजू भाई। कुछ 1-2 और महत्वपूर्ण संधियों के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं। उसके पहले एक पुरानी छोटी सी अधूरी बात को पूरा कर दूं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो संधि हमने की है, WTO की संधि हमने की है, जिसमें मैंने पेटेंट की बात आपसे कही, उस संधि में कुछ और भी खतरनाक 1-2 बातें हैं जो मैं आपके ध्यान में और पूरे देश के ध्यान में लाना चाहता हूं। कि अभी तक हमारे देश में ऐसा होता रहा कि कोई विदेशी कंपनी जब व्यापार करने के लिए आती है तो हम उसको विदेशी कंपनी मान के उसके साथ व्यवहार करते हैं, और कोई भी देश में ऐसे ही व्यवहार होता है। जब आप अपने देश के नागरिक होते हुए अपने देश में व्यापार करते हैं तो एक तरह का व्यवहार आपके साथ होता है। जब आप बाहर के नागरिक की हैसियत से आकर हमारे देश में या किसी देश में व्यापार करेंगे तो विदेशी नागरिक की हैसियत से आपके साथ व्यवहार होता है। लेकिन इस WTO एग्रीमेंट में एक एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट फॉर ट्रिम्स उसका नाम है, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर। उसका मैं एक धारा आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। इतनी खतरनाक है कि अभी तक मैंने कहा ना, कोई विदेशी आएगा तो व्यापार करेगा, हम उसको विदेशी मानेंगे, और हमारे देश का नागरिक भारत में व्यापार करेगा तो उसको देशी मानेंगे, स्वदेशी मानेंगे। अब इस एग्रीमेंट में WTO में ये लिखा हुआ है कि किसी भी विदेशी कंपनी को या विदेशी नागरिक को भारत में व्यापार करते समय आपको वो सब सुविधाएं देनी पड़ेंगी जो किसी स्वदेशी कंपनी को और स्वदेशी नागरिक को आप देते हैं, और आप उसको विदेशी नहीं मान सकते। उसकी संपत्ति की सुरक्षा ऐसे ही करनी पड़ेगी जैसे किसी भारतीय और स्वदेशी नागरिक की संपत्ति की रक्षा करनी पड़ती। इतने खतरनाक इसमें एग्रीमेंट में, इस संधि में, समझौते में वाक्य लिखे हुए। माने विदेशी कंपनी कोई आए, भारत में उसने पूंजी लगाई, अब वो पूरी कंपनी भारत की सरकार की नजरों में विदेशी नहीं है, वो स्वदेशी कंपनी की तरह ही है, और उसकी सुविधा, उसका सुख, सब कुछ आपको वैसे ही संरक्षित और सुरक्षित रखना पड़ेगा जैसे किसी स्वदेशी और देशी कंपनी का आप रखते हैं। अब मैं इसको एक उदाहरण से समझाता हूं कि मान लीजिए कोई विदेशी कंपनी भारत में आई, जैसे यूनियन कार्बाइड नाम की एक कंपनी अमेरिका से भारत में आई। उसने 3 दिसंबर 1984 की रात को भोपाल में एक बहुत बड़ा हत्याकांड किया। मिथाइल आइसोसाइनेट नाम की गैस उसमें से रिसी, और वो गैस के कारण 17,000 लोग एक रात में तड़प तड़प के मर गए। 1.5 लाख से ज्यादा लोग हमेशा के लिए विकलांग हो गए। दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक दुर्घटना वो मानी जाती है। इसको एक अमेरिका की कंपनी ने किया, और उस कंपनी के खिलाफ भारत देश में एक अभियान चला। उस अभियान के तहत कंपनी की संपत्ति जब्त हुई। सरकार ने और अदालत ने मिलकर कार्रवाई की, वो संपत्ति लोगों में बांटी गई। ये अलग बात है कि भ्रष्टाचार के कारण वो सबको बराबर नहीं मिल पाई, और संपत्ति जितनी कंपनी की अस्थायी थी उस पर ताला डाला गया। कंपनी कुछ बेचकर यहाँ से भाग ना जाए, इसके लिए व्यवस्था की गई। ये हुआ। लेकिन ये WTO एग्रीमेंट लागू होने के बाद अगर ये दुर्घटना हो जाए तो बहुत अफसोस के साथ मैं आपसे कहता हूं,
उस कंपनी के खिलाफ कार्यवाही करने में सरकार को पसीने आ जाएंगे, क्योंकि उस कंपनी की संपत्ति की रक्षा ऐसे ही करनी पड़ेगी जैसे किसी देशी और कंपनी की रक्षा की जाती है, और उसको वो सारी सुख सुविधाएं और नियम बना के देने पड़ेंगे जो किसी देशी आदमी के लिए किए जाते। तो बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां आकर बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हमारे यहाँ करेंगी और हम उनके खिलाफ कोई बहुत बड़ी कड़क कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। ये इस WTO एग्रीमेंट की शर्तों में लिखा हुआ है। आस्था जीवन का आधार।